हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये जो चैप्टर है काफी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं प्रमुख आर्टिकल कौन कौन से हैं। साथियों, उसके पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए। इसके लिए जो है तो 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन लाया गया। कब लाया गया? 1992 में लाया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और एक अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक। और इसमें 29 विषय जो है तो शामिल किए गए, जो कि किससे संबंधित है? डायरेक्ट पंचायती राज से संबंधित है। एक और चीज है, 24 अप्रैल को जो है तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल और उसमें कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। पर्टिकुलर आर्टिकल किस सब्जेक्ट से संबंधित है। तो पहला आर्टिकल जो है यानी कि 243 से लेके 243 ओ तक जितने भी आर्टिकल है वो पंचायती राज से संबंधित है। पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 243, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें डायरेक्ट परिभाषाओं की बात की गई है, यानी कि डेफिनेशन की बात की गई है। पंचायती राज से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं आर्टिकल 243 में दी गई है। सिंपल है, स्टार्टिंग है, पहला आर्टिकल है, इसलिए जितनी भी परिभाषाएं दी जाएंगी वो 243 में दी जाएंगी। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 243A। इसमें किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। इसको तैयार कैसे करना है? ए से असेंबली। किसकी असेंबली है? लोगों की असेंबली है। असेंबली यानी सभा। किससे बनी है? लोगों से बनी है। लोगों की सभा। ठीक। अब आपको पता है ग्राम सभा में कौन लोग होंगे? जो गांव के रजिस्टर्ड वोटर होंगे उनको ग्राम सभा में शामिल किया जाता है। इसलिए आर्टिकल 243 से ग्राम सभा से रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 243 बी। बी में क्या क्या लिखा हुआ है? पंचायतों को संविधान की बात की गई है। यानी कि आर्टिकल 243 भी किससे संबंधित है? पंचायतों के संविधान से संबंधित है। इसको तैयार कैसे करना है? वी से क्या हो गया? वी से विधान। वी से विधान और विधान या संविधान आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 243 में किसकी बात की गई है? पंचायतों के संविधान की बात की गई है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 सी। सी में किसकी बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है। पंचायतों का गठन कैसा? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की गई है। तैयार कैसे करना है? सी से कंपोजिशन। सी से क्या हो गया? कंपोजिशन। कंपोजिशन। ठीक। सी से कंपोजिशन। ठीक। अगला देखते हैं आर्टिकल 243 डी। सीटों के आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 243 डी में इसकी बात की गई है रिजर्वेशन की। किसके रिजर्वेशन के? दलित वर्ग यानी कि SC ST की बात की गई है। SC ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। तो इसको रिलेट कैसे करना है? डी से दलित वर्ग। दलित वर्ग के रिजर्वेशन की बात की गई है। कितना रिजर्वेशन है? 1/3 रिजर्वेशन है। और साथ ही साथ इसमें महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक। अगला है 243 ई, यानी कि पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। न कार्यकाल है 5 वर्ष है। तैयार कैसे करना है? ई से ईयर। ई से ईयर। और ईयर आप कौन सा वाला तैयार करना है? बाई ईयर वाला। ठीक। ऐसे आप राइमिंग बना लेंगे। 243 ई पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। ई से ईयर। कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष है। अगला है 243 एफ, यानी किससे संबंधित है? सदस्यों की अयोग्यता को निर्धारित करता है। 243 एफ।
आसान है। एफ से कैसे रिलेट करेंगे? एफ से आप रिलेट कर लेंगे फिर फेल। देखिए कोई भी कैंडिडेट फेल हो गया, जो भी मापदंड थे उस पर फेल हो गए। ठीक। अगला आर्टिकल है 243 जी। जी में क्या दिया है? पंचायतों की शक्तियां, उनके प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व की बात की गई है। अब इसको तैयार कैसे करना है? 243 जी को, जी से क्या आ गया? जी से क्या आ गया? गवर्न, यानी कि पंचायतों की गवर्न करने की जो भी शक्तियां दी गई हैं 243 जी में दी गई है। इसमें कितने विषय दिए गए हैं पंचायतों के? विषय की बात भी जो की गई किसी में की गई 29 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं 243 जी से ही संबंधित है। ठीक। तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व की बात की गई है। अगला आर्टिकल है 243 एच। इसमें क्या दिया गया है? पंचायतों की जो करारोपण शक्ति है, यानी टैक्स वाली जो शक्ति है 243 एच में दी गई है। इसको कैसे तैयार करना है? एच से आप रिलेट कर सकते हैं हैवी टैक्स। हैवी टैक्स यानी कि इंडिया में जो टैक्स की दरें हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा हैवी है। 243 एच में क्या दिया है? पंचायतों के करारोपण की शक्ति दी गई है। अगला आर्टिकल है 243 आई, यानी कि वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। अब वित्त आयोग के गठन की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य के गवर्नर के पास है, राज्यपाल के पास है। उसके पास है, राज्यपाल के पास है। ठीक। अब ये आसान है। आई से इनकम हो गया। आई से क्या हो गया? इनकम, यानी कि राज्य की जो आय व्यय का लेखा आय व्यय से संबंधित जो है समीक्षा जो की जाएगी वित्त की, वो वित्त आयोग का कर्तव्य है। ये किसमें बात की गई? 243 आई में बात की गई है। गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है। 243 आई ये तैयार हो गया होगा आपको। अगला आर्टिकल है साथियों, जो अगला आर्टिकल है 243 जे। जे में किसकी बात की गई है? पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण की बात की गई है, यानी कि ऑडिटिंग की बात की गई है। तो ये किस कैसे तैयार करेंगे? जे से क्या हो गया? जे से जांच की बात की जा रही है। किसकी जांच? लेखों की, अकाउंट की जांच की जा रही है। इसके थ्रू 243 जे में बात की गई है। किसकी बात की गई? पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण की बात की गई है। अगला आर्टिकल है 243 के किससे संबंधित है? पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। और इसको कैसे तैयार करना है? के से, के से क्या हो गया? किंग, और पंचायतों के किंग का चुनाव होते हैं, यानी कि सरपंच का जो चुनाव किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? 243 के में ये बात की गई है। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। यानी कि 243 के में जो है तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात भी की गई है। ठीक। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। ठीक। जिम्मेदारी किसकी है नियुक्त करने की? राज्यपाल की है। ठीक। अगला आर्टिकल देखते हैं 243 एल। एल में किसकी बात की गई है? संघीय क्षेत्रों में ये जो कानून है लागू होने की बात की गई है। ये जिम्मेदारी किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संघीय क्षेत्र में कानून लागू होगा कि नहीं होगा, किसके पास था? शक्ति है राष्ट्रपति के पास। तैयार कैसे करना है? एल से क्या हो गया? एल से लैंड हो गया, यानी कि भूमि या क्षेत्र की बात की जा रही है। इस क्षेत्र की बात की जा रही है, संघीय क्षेत्रों की बात की जा रही है। 243 एल किससे संबंधित है? संघीय क्षेत्रों में ये कानून लागू होगा कि नहीं, किसमें प्रावधान किया गया? 243 एल में किया गया है। अगला आर्टिकल है 243 एम। एम में किसकी बात की गई है? कुछ मामलों में जो है तो इस भाग का लागू ना होगा, यानी कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पर ये कानून लागू नहीं होगा। संविधान के जो प्रावधान है ये लागू नहीं होंगे। कौन कौन से ऐसे एरिया है? नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम। ठीक। तो यहाँ के कुछ एरिया में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, उनको छूट दी गई है। ठीक। ठीक। तैयार कैसे करना है? एम से क्या हो गया? मिसिंग एरिया, यानी कि मिसिंग एरिया है तो मिस है इसमें। ठीक।
तो इसको छूट दी गई है। ठीक, अगला देखते हैं 243 एन में क्या बात की गई है। पहले से जो भी विद्यमान कानून है ये पंचायतों का जारी रहना है। एन से कैसे रिलेट करेंगे, एन से इसमें नो, यानी कि इनमें जो है तो कोई रोक टोक नहीं है, ये पुराने कानून है, कोई रोक नहीं है। ठीक, वो जारी रहेंगे। ठीक, अगला आर्टिकल है 243 ओ, इसमें किसकी बात की गई है, चुनावी जो मामले हैं उनमें न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। आसान है, इसको कैसे तैयार करना है, ओ से ऑब्जेक्शन, यानी कि न्यायालय के जो ऑब्जेक्शन की पावर है उसमें रोक लगी हुई है। आसान है ये, तैयार हो गया होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।